अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान अली। ईरान ने तेल अवीव का तेल निकाल दिया है। आज एक 85 साल के बुजुर्ग खामनेई के आगे इजराइल बेबस नजर आ रहा है। ईरान की सिजल मिसाइलें हवा में नाचती हुई इजराइल की ओर बढ़ती हैं। उसका एयर डिफेंस सिस्टम ठप हो जाता है। देश की ताकत के किस्से दुनिया सुनाती थी, अब वो खंडरों में तब्दील हो जाता है। क्या इस युद्ध में अमेरिका को उतरना पड़ेगा? क्या इजराइल ने अपनी ही गलतियों से पूरे अरब जगत को अपना दुश्मन बना लिया है? इसी पर बात करेंगे विस्तार से और ठोस तथ्यों के साथ। ईरान ने तेल अवीव का तेल निकाल दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 85 साल के खामेनेई ने नाक से चने चबा दिए। सिजल मिसाइलें जब इजराइल की तरफ दागी गईं तो बाकी देश देखते के देखते रह गए। ये मिसाइलें नाचती हुई चलती हैं जो इजराइल के सारे एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए। ये मिसाइलें सिर्फ ईरान से 7 मिनट में इजराइल पहुंच जाती हैं और 2000 किलोमीटर तक मार सकती हैं। इससे पहले सुपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 से इजराइल के आइफा, तेल अवीव, मददगढ़ जैसे कुछ शहरों को खंडरों में तब्दील कर दिया। दोस्तों, ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए जैसे को तैसा वाली नीति अपनाई। इजराइल ईरान के रिहायशी इलाकों में बम बरसा रहा था। फिर ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। सरोका मेडिकल कॉलेज को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान इससे इनकार कर रहा है कि वह रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, लेकिन हॉस्पिटल पर हमला हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि ईरान के लीडर खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ईरान की गलती सिर्फ इतनी सी है कि वो खुद को मजबूत बनाना चाह रहा है, अपने ही परमाणु बना रहा है। ईरान परमाणु हथियार बना रहा है तो इजराइल के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल परमाणु अवसार संधि का हिस्सा है ही नहीं और ना ही इजराइल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का हिस्सा है। लेकिन इजराइल ने भी चोरी से परमाणु बम बनाया है, उसी से ईरान पर हमला कर रहा है। ये कह करके ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता। लेकिन ईरान ने अब ठान लिया है कि इजराइल को सबक सिखाना है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा। ईरान को संभाल पाना इजराइल के अकेले की बस की बात नहीं। समय भी बदल चुका है और ईरान भी बदल चुका है। दोस्तों, इजराइल खुद को ताकतवर दिखाने के लिए उलझुल भाषण देता रहता है, लेकिन युद्ध के समय नेतन्याहू व उनकी टीम इतनी हताश है कि खामनेई की हत्या की बातें कर रहे हैं। नेतन्याहू ने खुद कहा है कि युद्ध खामनेई की हत्या के बिना खत्म होगा और ट्रंप ने भी ये कहा है कि हमें मालूम है खामनेई कहां पर छिपे हुए हैं। हम सब जानते हैं, लेकिन हम उनकी हत्या नहीं करेंगे। इसके जवाब में ईरान के संगठन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पागल है। वो ईरान के आत्मसमर्पण की उम्मीद करते हुए वो खुद ही मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने जब 3 मुस्लिम देशों को अपने खिलाफ कर लिया, कुवैत, कतर और यूएई। जब इजरायली सेना ने बयान जारी किया कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया है, उसे खंडर बना दिया है, जैसे ही बयान सामने आया, यूएई, कुवैत और कतर तीनों देश बेचैन हो गए, क्योंकि इजराइल इन्हें सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता है। लगने लगा दरअसल इजराइल ने दावा किया नतास, इस्फहान और आराक रिएक्टर पर हमला किया गया है। ये तीनों न्यूक्लियर प्लांट अलग अलग जगह पर हैं। तीनों से बिजली बनाई जाती है। अगर इन तीनों पर हमला हो गया तो बहुत नुकसान पहुंचेगा अरब देशों को, क्योंकि यह अरब सागर के किनारे पर है, जिससे बहुत नुकसान होगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान अरब कंट्री को ज्यादा होगा और अगर इस पर हमला हुआ तो अरब सागर में जहर फैल जाएगा, जिससे 1,80,00,000 लोग इसका पानी पीते हैं, उनके लिए वो विनाशकारी हो जाएगा। लेकिन है ईरान में ये प्लांट चला, इसको रूस रहा है, क्योंकि सारा यूरेनियम रूस ईरान को भेजता है। तो इस पर अब इजराइल ने माफी मांगी है कि मैं इस पर कोई हमला नहीं करूंगा, क्योंकि रूस ने ट्रंप से बोल दिया है अगर इस पर हमला हुआ तो फिर हम भी इधर से हमला करेंगे इजराइल पर।